हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्यों? तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर हमारा पोलिनोमियल है यानी बहुपद, उस चैप्टर से हम लोग 5 ऐसे क्वेश्चन को, 5 ऐसे सवाल को हल करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीट भी हुआ है, बहुत बार पूछा भी गया है और इस पैटर्न पे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आप सभी के बीच आया हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा एग्जाम में 95% प्लस आए तो आप लोग को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जो कि हमारे, आप चाहो तो हमारे इस चैनल में जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। उसी प्लेलिस्ट का लिंक होगा। ठीक है, उसमें एक प्लेलिस्ट होगा अब की बार मैथ में 95% पार। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी सारी वीडियो है ना, उन सभी वीडियो को आप देखकर और अच्छे से प्रैक्टिस करके एक बार जरूर से एग्जाम में जाइएगा। मैं बोल रहा हूं ना, आपको जाके एग्जाम हॉल में बैठकर पंखा कभी नहीं गिनना पड़ेगा। समझ में आया? आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा और पूरे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हंसी खुशी से अपने घर आइएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। आप लोग ये अगर कर रहे हैं ना, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप आके हमसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग अपने पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या बोल रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। अगर इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो और चाहते हो कि हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो और मैथ और साइंस से रिलेटेड ट्रिकली कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को मैं जानता रहूं, ठीक है, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाकर बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लासेस लाऊं सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है 2018 का A1 पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2018 में ही जो A2 पेपर हुआ था उसमें भी पूछ लिया था। ठीक है, यानी एक ही साल में 2 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं इस पैटर्न पे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यकों का जोड़, दो शून्यकों का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना करें बहुपद के गुणांकों के बीच। क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहां पे बहुपद दे दिया गया है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, और इसके जो दो शून्यक है कोई भी, ठीक है, उनका जो योग है ना, जोड़ है, ठीक है, वो शून्य होने की गणना करना है। अब किस में? तो बहुपद के गुणांकों में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, बस हम लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसका हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? हल। सबसे पहले इसमें जो शून्यक का योग दिया है, ठीक है, दो शून्यकों का योग दिया है लेकिन शून्यक हमको बताया नहीं है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? शून्यक। ठीक है, तो शून्यक तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, देखिए माना कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहां देखिए हमारा एफ एक्स क्या दिया गया है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ए, बी और सी और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पे ए का वैल्यू क्या होता है? तो जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट होगा ना, ठीक है, जो सबसे जिसका घात ज्यादा होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा ए का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है, एक छुपा रहता है तो 1 हो गया। अब बी का देखेंगे तो बी का कितना दिया है? माइनस पी दिया है, माइनस पी। बी का मान क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी का होता है क्यू, और आर का इसी तरह होता है, सॉरी आर बोल रहे हैं, डी का होता है क्या? हमारा माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब देखिए हम लोग को
करना क्या है, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये शून्यकों का, दो शून्यकों का जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहां पे क्या करेंगे, बीटा सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहां पे क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी शून्यकों का योग है ये, ठीक है। माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। माइनस बी का मान बताओ भाई, तो माइनस पी है, ठीक है। ये माइनस तो रहेगा और ये माइनस पी है, तो इसका भी लिखेंगे, ठीक है। और ए का मान 1 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस पी बटा 1, यानी हमारा पी आ गया। यानी शून्यकों का जो योग है वो हमारा कितना निकल के गया, पी निकल के आ गया, यानी अल्फा बीटा और गामा। समझ में आया यहां तक बात, बिल्कुल आया सर, ठीक है। अब देखिए यहां पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब इसका मान क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। क्या होता है मेरे भाई, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। अब सी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो क्यू दिया गया है, और ए का वैल्यू 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो मान होगा वो क्यू होगा, ठीक है। और हम लोग इसको इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समझ में आया, यहां तक बातें क्लियर है। अब देखिए यहां पे हम लोग देखें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यकों का गुणनफल हो गया, यानी माइनस डी बाई ए होता है। डी का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस आर बटा 1 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस आर बटा 1 यानी आर आ गया, और इसको हम लोग शून्य इक्वेशन 3 मान लेंगे, यानी समीकरण 3 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पे फिर ध्यान देना है, फिर क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि दो शून्यकों का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना करना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहां हम लोग लिखेंगे समीकरण, ये समीकरण 1 से, ठीक है। देखिए यहां पे तो जगह नहीं है, मैं इसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। समझ में आया। अब मैं इसी को यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी इक्वेशन 1 में यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है, पी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पी। समझ में आया बातें यहां तक, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग अगर अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 0 दे दिया गया है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग 0 यहां पे रख देते हैं, ये दोनों का मान, तो क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू पी हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग देखें तो 0 तो जोड़ने से कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, तो गामा इक्वल टू क्या हो गया, पी हो गया, और ये हमारा गामा का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, इस समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए यहां पे समीकरण 2 से क्या बोल रहा है, ठीक है। समीकरण 2 अब हमारा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्यू दिया है, ठीक है। तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है, ठीक है। यहां तक बातें आप लोग को क्लियर है, ठीक है। मैं यहां से लिख दिया। अब आप लोग के पास बुद्धि होगा, ईश्वर ने आपके दिमाग में कुछ देकर भेजा है, तो आप लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें दिख रहा होगा, कुछ सोचने में आ रहा होगा, ठीक है, कि हाँ ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो सोचने की क्षमता को अपने बढ़ाओ, ठीक है। यहां पर देखो, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ये जो गामा है, गामा का वैल्यू तो यहाँ निकाल लिया है, गामा इक्वल टू पी निकाल लिया है कि नहीं निकाल लिया। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे गामा को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू हमारा
क्यू हो गया। अब देखिए यहां से अगर हम लोग लिखें कि अल्फा का हम वैल्यू रख दें, ठीक है, और बीटा प्लस अल्फा, सॉरी यहाँ पे गामा का वैल्यू रख दें और बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों तो सेम ही होता है, और उसका वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा और प्लस इसका वैल्यू कितना दिया गया है, पी दिया गया है, और इंटू इसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है, तो 0 हो गया, और यहां से हमारा क्यू हो गया। तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो ये तो दोनों 0 हो जाएगा ना, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है मेरा भाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, क्यू निकल के आ गया। समझ में आया। अब इस बात को आप लोग पॉइंट कर लो, ठीक है। यहां पे हमारा गामा का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग चलेंगे कहां, समीकरण 3 पे, ठीक है, समीकरण 3 पर। देखिए समीकरण क्या है, 3, समीकरण, ठीक है, 3 से थोड़ा छोटा हो गया होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि ये छोटा हो गया ना तो आप लोग को थोड़ा कम दिखाई देने लगेगा, ठीक है, यानी अच्छे से समझ में नहीं आएगा लिखावट। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, खैर एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। समीकरण 3 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण 3 से क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना है मेरे भाई, आर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना है, आर है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, और गामा का मान हमारे पास पहले से है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे पी यानी गामा का मान, ठीक है। देखिए यहाँ पे गामा का मान दिया गया है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, तो क्यू दिया गया है, और ये हो गया आर के बराबर। तो यानी हम लोग यहां से कह सकते हैं कि बहुपद के गुणांकों के बीच, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुपद के गुणांकों के बीच पी क्यू इक्वल टू आर रिलेशन है, आर संबंध है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि वो कितने मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 2023 के A1 पेपर में पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्य को और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुपद दे दिया गया है, ठीक है, द्विघात बहुपद दे दिया गया है, और इसका शून्यक हम लोग को ज्ञात करना है, और यह भी ज्ञात करना है कि शून्य को यानी शून्य के दोनों शून्य का योगफल और शून्य का जो गुणनफल है उसके बीच में संबंध जो है वो सत्य है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम लोग क्या जान लेंगे कि यहाँ पे हमारा बहुपद दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना कि द्विघात बहुपद px इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, यानी जो बहुपद दिया गया ना उसको 0 हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या दिया गया है, चूंकि px इक्वल टू क्या दिया गया है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका आराम से शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका शून्यक निकालें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पे 4 है तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो 1 और 4 गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 2 निकलेगा और 2 निकलेगा, यानी 2 गुने 2 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हम लोग को जोड़कर इस प्लस पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो जोड़कर -4y लाना है, अगर माइनस आता तो माइनस करके -4y लाना था, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ कर लाना है।
और वो उसमें भी माइनस में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि -2i और -2i और +1 लिख दूं, ठीक है, तो कोई आपत्ति होगा आप लोग को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। देखिए यहाँ पे -2y और -2y प्लस सॉरी -4y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक बातें समझ में आया, ठीक है। तो यहां से बिल्कुल आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा दो दो को पेयर बना के हम लोग इसका कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये एक पेयर, ये एक पेयर। अब इसमें से अगर हम लोग चाहें तो 2y वो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2y बच जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फिर से हम इस 2y से इस 2y में अगर गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 4y² हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग देखें तो 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे? तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कॉमन लेना, तो जब कुछ नहीं हो तो क्या होता है? एक होता है मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस और एक कॉमन ले लेंगे, यानी 2y और माइनस और प्लस -1 हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखें तो 2y और -1 ये एक अलग हो गया, और यहां से 2y और -1 ये इसको लिख लिए और इसको एक जगह करके लिख लिए, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आया। यानी ये जो हमारा बहुपद था ना, ठीक है, इसका ये दोनों फैक्टर निकल के आया, ठीक है। तो फैक्टर जो होगा वो इसके बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ पे px का मान हम लोग कितना माने थे? चूंकि px इक्वल टू 0 था, तो अब ये दोनों फैक्टर को हम लोग क्या कर लेंगे? 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहां से लिखेंगे चूंकि 2y - 1 इक्वल टू 0, और इधर भी लिखेंगे हम लोग चूंकि 2y - 1 इक्वल टू 0, दोनों तरफ बराबर हो गया। अगर अब हम लोग यहां से देखें तो 2y इक्वल टू माइनस इधर है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, +1, और यहां से y, इसलिए y का जो मान होगा वो हमारा 1/2 निकल के आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिए यहां अगर हम लोग निकालें तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1, इसलिए y का जो मान होगा 1/2 हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने y का दोनों मान वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। यानी हमारा जो ये बहुपद था इसका 2 शून्यक निकल गया, 1/2, और फिर एक और शून्यक है जो है 1/2। तो यहां से हम लोग लिखेंगे चूंकि बहुपद px इक्वल टू 4y² - 4y + 1 का शून्यक 1/2 और 1/2 है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। लेकिन देखिए यही हमारा आंसर यही नहीं हो गया, ठीक है। आप क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंधों को सत्यापित करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा जगह का कमी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग इसको सत्यापित करें तो कैसे करेंगे? तो देखिए क्या होता है मेरे भाई, ये जो होता है ना अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का जो योग होता है, क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का जो योग होगा वो -b/e के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा की जगह पे अल्फा बीटा का मान रख देंगे, -b की जगह पे हम यहाँ पे b का मान रख देंगे और a की जगह पे a का मान रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अल्फा क्या है? 1/2 है, प्लस बीटा 1/2 है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है। अब -b, यानी b का वैल्यू जो है वो माइनस में कहां है? तो यहाँ पे ये जो y का कोएफिशिएंट है ना, यानी -4 यही है, तो माइनस पहले से है और -4 और बटा a का मान कितना है? 1 है कि नहीं? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो माइनस माइनस +4 और बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई आप लोग को, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि ये देखिए आधा और आधा जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? यानी 1/2 + 1/2 अगर इसको आप लोग एलसीएम लेकर भी करते हैं तब भी उतना ही आएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी 2 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये कट कर कितना हो गया? 1 हो गया, और यहाँ पे 4/4 है, ये भी कट के कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए अगर यहां से हम लोग देखें तो 1 = 1 आया, ठीक है। यानी ये जो हमारा शून्यक है दोनों सत्य है, दोनों में रिलेशन। अब देखिए हम लोग को गुणांकों के बीच का निकालना है,
तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब अल्फा के जगह पे अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा की जगह पे बीटा का मान यानी 1/2। सी का मान कितना दिया है 1, ठीक है, और ए का मान हमारा 4 दिया गया है। अब देखिए यहां से 1/4 हो गया और यहाँ 1/4 है ही, तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी यहां से ये हमारा जांच सत्य हुआ, प्रूफ हुआ कि ये जो है दोनों का शून्य, ये दोनों सही है, ठीक है। ये बहुपद है ना, इसका ये दोनों शून्य सत्य है पूरा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिए। तो ये जो मैं दूसरा अभी क्वेश्चन, इसके पिछला क्वेश्चन जो मैं समझाया हूं, जो बताया हूं, सेम टू सेम मेरे भाई, सेम टू सेम बिल्कुल वही है। बस यहाँ y के जगह पे t दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ y की जगह पे t है और बाकी सारा साइन भी माइनस प्लस भी सारा सेम सेम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इतना मैं बता दे रहा हूं ना कि जितना आंसर उसका था ना, उतना ही आंसर इसका भी होगा। सेम टू सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे वो किया गया था वैसे ही ये भी करना है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग बिल्कुल बना लोगे, ठीक है। इसको एक बार ट्राई अपने से खुद से जरूर से करना, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को रहने देता हूं और हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चौथा जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन 2023 में A2 पेपर में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, इसी पैटर्न पे सेम, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है, ठीक है। सेम टू सेम भाई यही है, ठीक है। बस थोड़ा सा वैल्यू का चेंजिंग है। 2015 में भी पूछा था, 2016 में भी पूछा था, 2017 में भी पूछा था और फिर 2023 में भी पूछा है। और कोई गारंटी नहीं है कि 2026 में भी पूछ दे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 0 तथा -4 है, ठीक है। यानी द्विघात बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है और जो शून्यक है उसका क्या दिया गया, योग दे दिया गया है और यहाँ पे गुणनफल दे दिया गया है 0 और -4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शून्यकों का योग दे दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग को शून्यक पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। माना कि द्विघात बहुपद, कोई भी द्विघात बहुपद हो सकता है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। यहां तक बातें आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अब चलिए यहां पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी बहुपद ज्ञात करना हो, द्विघात बहुपद, ठीक है, और शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया हो, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। यहां तक बातें आप लोग को समझ में आई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है ये देखना है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है मेरे भाई, तो यहां पे देखो आप लोग, तो आप लोग को एक चीज नजर आएगा कि अल्फा यानी शून्यकों का योग, शून्यक हमारा अल्फा और तथा बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया कितना 0 दे दिया गया है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दे दिया गया है, तो -4 दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया है, तो हम लोग क्या इस इक्वेशन में हम लोग फिल करके नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर नहीं ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, और गुने में एक्स है। ठीक है, प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर और ये 0 से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, और देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 हो गया। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू पी एक्स, लिखिए पी एक्स इक्वल टू द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, बात खत्म, बस इतना सा था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखिए रिपीट कितना बार किया है। ठीक है, तो आप लोगों को बस इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और बहुत ही मजे के साथ आप लोग ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। तो अब बताओ कि आप लोग को क्लास ये समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, सारे को कमेंट में करके जरूर से जाना। ठीक है मेरे भाई, देखो कमेंट में ये जरूर बता देना कि ये क्लास हमको समझ में आया है कि नहीं आया है, बस इतना सा बताना है। ठीक है, तो समझ में आया है तो हाँ लिख देना है। ठीक है, यानी हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया है तो नहीं लिख देना है। ठीक है, तो अगर अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब आप लोग का काम बस ये रह गया है कि अगर सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।